तो उतरता उतरता मैं बिल्कुल इस नदी के इस पे आ गया हूँ। तो यहाँ से किधर जाना, कुछ तीर का निशान भी नहीं दिख रहा। देखते हैं, वैसे जाना इधर ही मुझे लगता, या तो इधर या फिर उधर। तो नहीं, इधर ही है डायरेक्शन। तो मेरी इनर साउंड कह रही इधर ही है डायरेक्शन। तो सभी परिक्रमावासी बंधु ध्यान दें, ऐसे जो सूखे इलाके नदी होती है जहाँ कहीं गीला वगैरह, इस पे बहुत सावधानी से आप चलें। कहीं कहीं सूखी पपड़ी दिखती है और एकदम से दलदल होता है। एक बार मैं धंस गया था एकदम कमर तक, बहुत पहले की बात है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वो तो हम 3-4 थे तो बच गया, नहीं तो मुश्किल पड़ता है दलदल में, फिर आप अंदर घुसते ही जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब यहाँ तीर तो नहीं दिख रहे, लेकिन मुझे जाना इधर ही है, ये तो पक्का है। शायद ऊपर से रास्ता, निश्चित रूप से यहाँ पानी भरा होगा थोड़े दिन पहले, तो ऊपर से ही यहाँ से पगडंडी एक जा रही थी वही, लेकिन जाना इधर ही है, नो प्रॉब्लम। मित्रों, इस सूखी नदी में चलते चलते मुझे भ्रम हो गया, मैंने कहा भटक गया लगता, लेकिन वो ऊपर मुझे तीर के निशान दिख गए हैं। तो कैसे भी करके मुझे ऊपर चढ़ना होगा, या फिर नदी नदी में चलना भी ठीक है, लेकिन कहीं दलदल भी हो सकता है। हाँ, मतलब जा तो बराबर डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं, वो उधर से तीर लग रहे हैं, रास्ता बराबर। लेकिन प्रॉब्लम यही कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं उस पार निकल ही ना पाऊँ, जैसे दलदल वगैरह हो। तो मुझे अब कोशिश ये करनी पड़ेगी कि मैं कैसे भी करके उस पार निकल के ऊपर चढ़ जाऊँ, क्योंकि नीचे तो फिर मुश्किल हो सकता कहीं क्रॉस करना निश्चित रूप से। उधर ऊपर नहीं चढ़ के, हालांकि किनारे किनारे जा रहा रास्ता उधर थोड़ा सा ऊपर, तो मैं नीचे का ही रास्ता अपना रहा हूँ, क्योंकि क्रॉस तो मैं हो ही जाऊँगा कहीं से कहीं से। क्रॉस होने का उतना इश्यू मुझे नहीं लग रहा है। एनीवे, चलते हैं, हो सकता लौटना पड़े। तो पहाड़ी उतरने के बाद मैंने अपना लिया है नदी का रास्ता। ये तो मुझे पता, मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेकिन एक मुसीबत यहाँ पे आ गई है कि तीर के निशान उधर ऊपर ऊपर लगे हैं और मैं नीचे जा रहा हूँ। बढ़ में बराबर रहा हूँ, लेकिन एक इशू है यहाँ पे कि उधर मुझे पार होना ही पड़ेगा, और यदि कहीं ज़्यादा दलदल या ऐसा हुआ तो फिर मुश्किल पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में ऑप्शन ये है कि या तो मैं उस पार ऊपर चढ़ूँ या फिर इसी रास्ते चलूँ। तो मैंने रिस्क ली है इसी रास्ते आगे बढ़ने की, नर्मदे हर। मेरा ये चुनाव एक गलत डिसीजन भी हो सकता है यदि ऐसा एरिया रहा आगे जहां क्रॉस करना मुश्किल होगा, लेकिन फिलहाल तो मैं इसी मार्ग से आगे बढ़ रहा हूं। दिन का हाई टेम्परेचर का समय रहे, कड़ी धूप रहे, तो फिर ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए, लेकिन आप सवेरे और ठंडे मौसम में ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। उधर ऊपर वाला तो निश्चित रूप से इससे तो कठिन था चलना, इसलिए मैं आगे आने वाले लोगों के लिए एक गाइड तैयार कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ। अगर डिसीजन सही रहा, ये रास्ता ऊपर से घूम के फिर इधर ही जा रहा है, तो अच्छा कवरिंग हो जाएगा। और उधर से बहुत तेज आवाज़ आ रही, नर्मदे हर नर्मदे हर। तो मुझे लगता है कि हमारे साथी लोग जो हैं, जो माताएं वगैरह है, वो उनके साथ जो जेंट्स हैं उनकी आवाज़ें हैं, देखते हैं। मैं दोस्तों मैं आ गया हूँ इधर, और इन लोगों ने आवाज़ दी, चाय बन रही, आओ। नर्मदे हर किया तो अब इधर से बोल रहे हैं किनारे किनारे आगे बादल है, महाराष्ट्र वाला। तो ये है झरकन नदी मित्रों, ये है झरकन नदी। और पहले जो परिक्रमा की थी तो हम इसके किनारे से, तो वहाँ एक नीचे नाव लगी हुई थी, और झरकन के उधर है मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र। तो ये है महाराष्ट्र, वो है मध्य प्रदेश। सो वी आर ऑन द सेंटर पॉइंट। दिस इज द झरकन रिवर, और स्टिल इन द फ्लो, यू कैन सी। देखो अभी भी पानी बह रहा है इसमें,
दिख रही है ये दोस्तों। जो पहाड़ी में उतरा था उसके बाद नदी पार करके सामने जो मकान दिख रहा था उधर से मुझे क्रॉस होना था। इधर जो साइन दे रखे हैं वो नदी में पानी रहता है तो घूम के ऐसे जाते हैं उनके लिए। तो वापस मुझे ऐसे चढ़ के इधर से आश्रम मिल जाएगा बादल। हाँ, वो जो पहाड़ी में उतरा था उसके बाद नदी पड़ी तो नदी से सीधा क्रॉस करके सामने चले जाए मकान तरफ तो वो रास्ता है। ये इधर तीर के निशानों ने मुझे कंफ्यूज किया। तो भैया बता रहे थे कि इसमें नदी में जब पानी रहता है तो इधर घूम के आना पड़ता है, नहीं तो वहाँ भी एक छोटी नाव लगी रहती है। तो एनीवे इनसे मुलाकात हो गई, चाय मिल गई, ब्लैक टी। और अब मुझे इधर चढ़ना है ऊपर और इस पहाड़ को पार करने के बाद फिर मेरे को मिल जाएगा उधर बादल गांव। ठीक है। तो दिस आर द पार्ट ऑफ परिक्रमा। ऐसा होता है, झाड़ी में तो होते ही भटकाव बहुत होते हैं और किसी से पूछना चाहिए, लेकिन वहाँ मुझे कोई मिला भी नहीं इंसान। कहने का मतलब जैसे ही आपको जरकन नदी मिली और तुरंत उसको क्रॉस करके दूसरी साइड जाइए। ठीक है, पहाड़ से उतरे जलकन साल में आई, चाहे नाव से करें चाहे पैदल करें, आप क्रॉस हो जाए तो थोड़ी सी पहाड़ी चढ़ के आप बादल पहुंच जाएंगे। मेरा थोड़ा भटकाव हो गया 1-1.5 किलोमीटर का। जब आपको लगता है आप गलत आ गए हो तो फिर थोड़ी सी चढ़ाई भी आपको थकाती है। ये हम तो भटक रहे हैं सवेरे सवेरे, 2 बार भटकाव हो गया। हालांकि जो पानी भरा रहता है नदी में तो परिक्रमा से आते हैं उधर, मेहनत की है लोगों ने। श्रीमन नारायण नारायण मातु नर्मदे हर। वो झोंपड़ी देख रही, वहां चाय पी मैंने। 10 मिनट लग गई इस चढ़ाई में मेरे को, 10-12 मिनट। बस वो टॉप पे जाना है फिर उतरना है, यही है। पहाड़ी से मैं उतरा था, जरकन में आया, नीचे नीचे गया, यहाँ से गुजरा, लेकिन ये घर वाले ने नहीं बोला कि भाई इधर से ऊपर से चढ़ो, ये देखते ही रहते हैं ऊपर से। तो यहाँ से बोलते तो मैं सीधा चढ़ जाता। खैर उधर चक्कर काट के फिर चढ़ाऊँ। कभी कभी होता बहुत हार्ड वर्क करें और हमको सफलता नहीं मिलती, तब निराश ना हो, क्योंकि आपने नेट प्रैक्टिस तो की, अभ्यास तो हुआ है। अभी मैं बहुत नीचे गया जबकि उधर से सीधा था रास्ता, लेकिन तीर के निशानों को फॉलो करता हुआ। तीर के निशान इसलिए थे कि नदी में पानी रहे तो उसी किनारे चलना पड़ता है। फिर यहाँ नीचे से बहुत चढ़ाई चढ़ के ऊपर आया हूँ। तो ऐसे तो आप इसको असफल प्रयास कह सकते हैं, लेकिन अनुभव आई लाइक। अभी भी चढ़ ही रहा हूँ मैं। ये खंबा बताया था इनके किनारे किनारे जाना है। अभी एक आदमी बैठा बैठा मेरे को देख रहा था, उसने भी नहीं बताया कि इधर से चढ़ो। खैर कोई बात नहीं। चलो, वो पहाड़ी उतर के जरकन पार करके सीधा बादल था और आदिवासियों की झोपड़ियों के बीच में आ गया। खेती यहाँ पे, हालांकि ये खेती सिर्फ बरसात में होती है। रास्ता अच्छा, इधर से घूमना है। ये नर्मदे हर, नर्मदे हर। क्या हो गया, क्या हुआ? यहाँ से, किधर से? यहाँ से, ठीक है। ये अंदर क्या है, बकरियां? अंदर बकरियां? बच्चे कह रहे यहाँ से। मुर्गा चाचा, देखो ये मिट्टी छापते हैं इसी इसके ऊपर, तो गर्मी कम लगे, ठंडक कम लगे, बारिश नहीं आए।
का हो गया लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तो चलना, फिर पहाड़ी चढ़ना, जबकि उधर उतार से सीधा उधर जाना था मेरे को। 2000 से ज़्यादा कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न हो गई मेरी। नो प्रॉब्लम। नाम है मेरा? हाँ कमलेश। कमलेश। हाँ। मैं उधर से बहुत भटक के आया। ऐसा? वो तीर के निशान लगे थे कि उस चक्कर में। हाँ। और वो आदमी बैठे ऊपर, वो मेरे को देख रहे थे, नीचे नदी में चल रहा, तो बोलना चाहिए ना उनको इधर से आओ। हाँ, बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं। हाँ वो बैठे हैं, बोल भी नहीं रहे। आश्रम कितना दूर है यहाँ से? आधा किलोमीटर। आधा? हाँ ठीक है, सीधा रास्ता। कान के ऊपर ये कंक्रीट डाल रखी, मिट्टी कंक्रीट, कंक्रीट फिर मिट्टी, तो इससे क्या ठंडक रहती होगी और क्या। खेतों के बीच से चल यारा। तो मित्रों, सामने पहाड़ियां दिख रही है ना, उनको मैं उनसे पूरे उधर से चढ़ के उतरा था धीरे धीरे नीचे, और नीचे इधर नदी आ गई। वो जैसे ही मैंने नदी आई तो तुरंत नदी सूखी थी, तो इधर क्रॉस करके इधर आ जाना था, तो मेरे को डायरेक्ट पड़ता। लगभग नदी से यहाँ 1 किलोमीटर में मैं गांव पहुंच जाता। लेकिन मैंने तीर के निशान वगैरह थे, तो तीर के निशान इसलिए जब नदी में पानी रहता तो उधर घूम के आते। नदी के नीचे वहाँ नाव भी लगी रहती है, तो लोग कुछ नाव से इधर क्रॉस कर जाते हैं, कुछ नदी। वो उस चक्कर में मेरा बढ़ गया, काफ़ी टाइम भी वो हुआ वेस्ट, और एनर्जी तो हुई है। खैर अब चलते हैं बादल में, यहाँ आश्रम बता रहे हैं वो, तो वहाँ रुकेंगे। ये गृहस्थों द्वारा संचालित है, बाबाओं वाले आश्रम इधर बहुत कम है, झाड़ी में, शुल्पानी में। ये परिक्रमा वासियों के लिए ही है, दूसरा भी आ जाए ठीक, बाकी है परिक्रमा वासियों के लिए। वासी बंधु ध्यान दें, आप वहाँ एमपी वाले बादल से चलेंगे, लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद आपको जरकन नदी पड़ेगी नीचे। वो नदी पार करके सीधे आप इधर आ जाओ, नदी क्रॉस करके कुछ कदम। यदि पानी है तो फिर आपको नाव रहेगी यहाँ पे, या थोड़ा घूम के आना पड़ेगा। तो उस ऑप्शन में यहाँ से सीधे आप बादल आ जाएंगे, ठीक है। ये एक है, वो पहाड़ उतरेंगे, जरकन आएगी, जरकन क्रॉस करके वहाँ नाव भी रहती है, और सीधे आप इधर आ जाएंगे, ठीक है। आप घूमे ना, भटके ना, जैसे मैं भटका हूँ। ये तीर के निशान बहुत देर में मिला, हम कहाँ कहाँ घूम के आए। जरा हमारा हाल भी पूछो, तीर के निशान, प्यारे प्यारे तीर के निशान, प्यारे प्यारे तीर के निशान, हम कहाँ कहाँ से भटक के आए, घूम के आए, कुछ खट्टे तो कुछ मीठे मिले अनुभव। शायद यही है वो परिक्रमावासियों के लिए। लिख तो रखा अन्न नक्षत्र। हालांकि मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, काफ़ी चला हूँ, लेकिन थकान अब भी मेरे को महसूस नहीं हो रही है। सो देखो, अब हम महाराष्ट्र में आ चुके हैं, महाराष्ट्र।